हर हर महादेव मित्रों, आपका अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज हम चर्चा करेंगे ध्रुव तारा के बारे में कि कैसे एक साधारण सा बालक बना ध्रुव तारा और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की रचना। इस वीडियो में आपको यह जानकारी दी जाएगी। तो सबसे पहले जिसने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करिए, वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की है महत्वपूर्ण जानकारी। ब्रह्मांड में असंख्य तारे रोजाना रात के समय टिमटिमा रहे होते हैं। इन तारों में एक है ध्रुव तारा, जो कि उत्तरी ध्रुव में स्थित है। पौराणिक ग्रंथों में ध्रुव की भक्ति गाथा का विस्तार से वर्णन है। अगर आपको ध्रुव तारा के बारे में नहीं पता है तो आइए जानते हैं कि कैसे एक साधारण सा बालक ध्रुव तारा बना और कैसे उसने भगवान विष्णु को प्रसन्न किया। तो चलिए जानते हैं ध्रुव तारा की कथा। राजा उत्तानपाद ने 2 विवाह किए। उनकी पहली पत्नी का नाम सुनीति था और दूसरी पत्नी का नाम सुरुचि। दोनों रानियों से उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव रखा गया और सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम। उत्तानपाद दोनों राजकुमारों के प्रति समान प्रेम भाव रखते थे। रानी सुनीति भी अपने पुत्र ध्रुव की तरह उत्तम को भी अपना ही पुत्र मान स्नेह किया करती थी, किंतु सुरुचि के मन में सुनीति और ध्रुव के प्रति ईर्ष्या भाव था। एक दिन उत्तम अपने पिता की गोद में बैठा खेल रहा था। जब ध्रुव वहां पहुंचा तो उसका मन भी पिता की गोद में बैठने के लिए मचल उठा। वह भी जाकर अपने पिता की गोद में बैठ गया। उसी समय रानी सुरुचि वहां पर पहुंच गई। उसने जब ध्रुव को अपने पिता उत्तानपाद की गोद में देखा तो वह चिढ़ गई और खींचकर ध्रुव को गोद से उतार दिया। फिर अपने कटु वचन से ध्रुव को आहत करते हुए बोली, अपने पिता की गोद, इस राज्य के सिंहासन पर बैठने का अधिकार केवल मेरे पुत्र उत्तम का है। सुरुचि के कटु वचन सुनकर ध्रुव का बाल मन दुखी हो गया। वह दौड़कर अपनी माता सुनीति के पास गया और रोते हुए सारी बात बता दी। सुनीति उसे समझाते हुए बोली, पुत्र दुखी मत हो, ना ही उस मनुष्य के अमंगल की कामना करो जिसने तुम्हें अपमानित किया है। अपने कर्मों का फल मनुष्य को भोगना ही पड़ता है। तुम अपना दुख दूर करने के लिए भगवान विष्णु की आराधना करो। माता की बात से बालक ध्रुव के कोमल मन में भगवान विष्णु के प्रति भक्ति भाव जागृत हो गया। तत्काल गृह त्याग कर वह वन की ओर प्रस्थान कर गया। मार्ग में उसे देव ऋषि नारद मिले। उन्होंने ध्रुव को भगवान विष्णु की आराधना की विधि से अवगत कराया। उसके उपरांत ध्रुव ने यमुना में स्नान किया और अन्न जल त्याग कर पैर के अंगूठे के बल खड़ा होकर भगवान विष्णु की आराधना में लीन हो गया। समय व्यतीत होने के साथ उसके तप के तेज में वृद्धि होने लगी, जो तीनों लोक में पहुंच गई। उसके अंगूठे के बार से पृथ्वी दबने लगी। उसका कठोर तप देख भगवान विष्णु को उसके समक्ष प्रकट होना ही पड़ा। ध्रुव को दर्शन देकर भगवान विष्णु ने पूछा, वत्स, तुम्हारी आराधना से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, बोलो क्या वरदान चाहिए। बालक ध्रुव कहने लगा, भगवान, मुझे माता सुरुचि ने अपमानित कर पिता की गोद से उतार दिया था। उनका कहना था कि मैं अपने पिता की गोद का अधिकारी नहीं हूँ। माता सुरुचि की इस बात ने मेरे अंतर मन को आहत कर दिया है और मैं भागा भागा माता सुनीति के पास अपनी व्यथा सुनाने गया तो उन्होंने मुझे आपकी शरण में आने का परामर्श दिया। मैंने आपकी आराधना आपकी स्नेह प्राप्ति के लिए की। प्रभुवर, आप जगत के तारनहार हैं। आपकी दृष्टि में सृष्टि के समस्त प्राणी समान हैं। पिता के गोद से उतारे जाने के बाद मैंने प्रण लिया था कि अब मैं केवल आपकी ही गोद में बैठूंगा। कृपया मुझे अपनी गोद में वह स्थान दे दीजिए जहां से मुझे कोई उतार न सके। बार होकर बालक ध्रुव बोला। ध्रुव की अभिलाषा जानकर भगवान विष्णु बोले, वत्स, तुम्हारा निस्वार्थ भक्ति भाव देख मैं तुम्हें अपनी गोद में स्थान देता हूँ। यह ब्रह्मांड मेरा अंश है और आकाश मेरी गोद। तुम मेरी गोद आकाश में ध्रुव तारे के रूप में स्थापित होंगे। तुम्हारे प्रकाश से पूरा ब्रह्मांड जगमगाएगा। तुम्हारा स्थान सप्त ऋषियों से भी ऊपर होगा। वे तुम्हारी परिक्रमा करेंगे। जब तक ब्रह्मांड है तुम्हारा स्थान निश्चित है। तुम्हारे स्थान में तुम्हें कोई डिगा नहीं पाएगा।
किंतु वर्तमान में तुम्हें अपना राज्य संभालना है, इसलिए तुम घर लौट जाओ। 36,000 वर्ष तक पृथ्वी पर राज कर तुम मेरी गोद में आओगे। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्धान हो गए। ध्रुव वापस घर लौट गया। कुछ वर्ष उपरांत राजा उत्तानपाद अपना राजपाट ध्रुव को सौंपकर वन चले गए। भगवान विष्णु के वरदान अनुसार पृथ्वी पर 36,000 वर्ष तक धर्म पूर्वक राज करने के उपरांत ध्रुव आकाश में ध्रुव तारा बनकर सदा के लिए अमर हो गया। तो बताइए वीडियो कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जा के कमेंट करें। अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें व ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आगे भी आपके बीच ऐसी ही सनातन संस्कृति आध्यात्मिक रहस्यमय जानकारी लाता रहूँगा। वीडियो के अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।